नमस्कार, साथ ही साथ गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं भाषा मंजरी हिंदी पाठ्यपुस्तिका कक्षा 7 से संबंधित पाठ छुट्टी का दिन से सारे प्रश्नों का उत्तर सहज एवं सरल तरीके से लिखने का अभ्यास करेंगे। तो कौन से क्लास के रिलेवेंट में टॉपिक है बच्चों? क्लास 7 स्टैंडर्ड 7। प्रश्न संख्या 1, भोलू के मन में रविवार को छुट्टी मनाने की बात कैसे आई? आंसर के तौर पर बच्चों, भोलू के मन में रविवार को छुट्टी मनाने की बात इसीलिए आई क्योंकि उसने दूसरे बच्चों को मौज मस्ती करते और खेलते हुए देखा था, जिससे उसके मन में भी छुट्टी की इच्छा जागृत हुई। प्रश्न संख्या 2, क्या छुट्टी छुट्टी की रट लगाई है? अरे हम ठहरे मजदूर, रोज है तभी रोटी मिलती है। शामू ने ऐसा क्यों कहा? आंसर, शामू ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वह और भोलू दोनों मजदूर थे और उन्हें हर दिन काम करना पड़ता था। उनके लिए कोई छुट्टी नहीं थी क्योंकि वे दिहाड़ी मजदूर थे और काम करके ही अपना पेट भरते थे। प्रश्न संख्या 3, मैं नहीं जाता आज, मैं तो खेलूँगा दूसरे बच्चों की तरह, मैं आज कोई काम नहीं करूँगा। इतवार का मतलब पढ़ाई की छुट्टी, काम की छुट्टी, हो सके तो दुगना काम कर दूँगा। किसने कहा और क्यों? आंसर, यह कथन भोलू ने कहा था। उसने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वह भी दूसरे बच्चों की तरह रविवार की छुट्टी का आनंद लेना चाहता था और उस दिन काम नहीं करना चाहता था। प्रश्न संख्या 4, भोलू ने रविवार की छुट्टी मनाने के लिए कौन कौन से उपाय किए? आंसर के तौर पर बच्चों, भोलू ने रविवार की छुट्टी मनाने के लिए कई उपाय किए, जिसमें बारी बारी से आप देख सकते हैं। उसने रविवार की छुट्टी के बारे में सोचा और इसकी कल्पना की। दूसरा, उसने अपने साथी शामू को भी छुट्टी मनाने के लिए राजी करने की कोशिश की। उसने तय किया कि वह उस दिन काम पर नहीं जाएगा और दूसरे बच्चों की तरह खेलेगा। प्रश्न संख्या 5, भोलू ने रविवार की छुट्टी का आनंद किस तरह उठाया? आंसर, भोलू ने रविवार की छुट्टी का आनंद अपने मित्रों के साथ समय बिताकर और अपनी पसंदीदा खेलकूद से भाग लेकर उठाया। अब उन्हीं में से टॉपिक में से कुछ और प्रश्न है। बच्चे सपने देखते हैं, जो कुछ अपने पास नहीं है उसे पाने की कोशिश करते हैं। आप अपने जीवन का सपना विषय पर एक लेख तैयार कीजिए। यह एक वैचारिक और व्यक्तिगत प्रश्न है बच्चों। आप किस तरह के सपने देखते हैं, राजा रानी, गुड्डा गुड्डी, ये आपको अपनी मनोमस्तिष्क से उसको लिखना है, ठीक है? तो इसे आप अपने स्तर से लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2, चलो पंखदार पलंग नहीं, जादू की किताब मिल जाए जिसे खोलते ही सब अपने आप समझ में आ जाए, क्योंकि हमें काम करते समय पढ़ने का कहाँ मौका मिलता है। स्पष्ट है कि काम करने वाले बच्चे के मन में भी पढ़ने की इच्छा होती है। आप ऐसे बच्चों की मदद कैसे करेंगे? लिखिए। सही बात है। आंसर, काम करने वाले बच्चों के मन में भी पढ़ने की तीव्र इच्छा होती है। ऐसे बच्चे की मदद के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है? कौन कौन सा उपाय है बच्चे, ध्यान से देखिए। उन्हें शाम के समय या जब वे काम नहीं कर रहे हो तब पढ़ाने की व्यवस्था करना। जब फ्री मिले तब पढ़ाया जाए। उन्हें निःशुल्क शिक्षा सामग्री जैसी किताबें और स्टेशनरी उपलब्ध कराना। उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो खरीद सकें। उन्हें सरकारी योजनाओं और स्कूलों के बारे में जानकारी देना। समुदाय के अन्य सदस्यों को भी उनकी शिक्षा में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न 3,
शेरू और भोलू किसी मजबूरी के कारण पढ़ाई छोड़कर काम करते थे। आपके विचार से दोनों का काम करना उचित है या अनुचित? अपने उत्तर में तर्क दीजिए। आंसर, मेरे विचार से शेरू और भोलू का पढ़ाई छोड़कर काम करना अनुचित है। शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और यह उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। मजबूरी के कारण काम करना बाल श्रम की श्रेणी में आता है, चाइल्ड लेबर जिसे कहते हैं बच्चों, जो कि अवैध है और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बाधित करता है। प्रश्न संख्या 4, श्यामू और भोलू दिन निकलने से पहले खाली बोरे लेकर बस्ती की बिखरे कागज बीनने निकल पड़ते हैं। ये रैंक पिकर्स कहलाते हैं। रैंक पिकर्स में बच्चे भी होते हैं। इन बच्चों के जीवनी की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है? उनके लैपटॉप, उनके लाइफ स्टाइल को चेंज या बदलाव लाने के लिए रैंक पिकर्स बच्चों के जीवन को बेहतरी के लिए निम्नलिखित कदम उठाया जा सकता है। उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष स्कूल या केंद्र स्थापित करना, उनके स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देना, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि बच्चों को काम न करना पड़े, उन्हें मुख्य धारा के समाज में शामिल करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना, कैंपेनिंग करना। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बाय, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।